नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों का THR कैसे भरें इसके बारे में जानेंगे। THR जो है अब पोषण ट्रैकर के नए वर्जन में बहुत तरह का चीज़ इसमें भरना है, जैसे फ़ोटो को सत्यापन करना है, आधार से मिलान करके दूसरा मोबाइल भी सत्यापन करना है, ठीक है, जिसमें OTP भी जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, कौन सा स्टेप्स, कौन सा प्रक्रिया को देखना है, इसके लिए आगे जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। मैं यहाँ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जा रहा हूँ। पोषण ट्रैकर खुलने के बाद मैं यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर में क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर वाला में। अब देखिए ये खुल चुका है। यहाँ हमें कहाँ पर जाना है, तो यहाँ हमें दो जगह जा सकते हैं हम। यहाँ कहाँ, एक डेली ट्रैकिंग में, एक कहाँ, ये जो डेली ट्रैकिंग ऊपर है, या एक डेली ट्रैकिंग कहाँ है, नीचे में। तो मैं यहाँ नीचे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। इस ऑप्शन में हमें अभी मैं यहाँ सिर्फ किसके बारे में बता रहा हूँ, THR भरने के लिए सिर्फ मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये ऊपर वाला मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, दूसरे वीडियो में, लेकिन मैं अभी THR के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ THR पर क्लिक कर रहा हूँ। THR पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ प्रेग्नेंट जो वीमेन है, प्रेग्नेंट महिलाओं का, लाभार्थियों का यहाँ THR भरूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ प्रेग्नेंट महिलाओं का भर रहा हूँ, लाभार्थी का, तो ये उन्हीं का आधार इसमें जुटा है। तो इसमें जो आधार वेरीफाई होगा इन्हीं के नाम का होगा। जो गर्भवती हैं या धात्री हैं तो ये इन्हीं के नाम से आधार चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आधार भी इन्हीं का रहना चाहिए। और आधार में जो मोबाइल नंबर मौजूद है, जब आप आधार बनवा रहे थे इनका, ठीक है, तो उसमें जो मोबाइल नंबर है तो वे उनके पास होना चाहिए, उसी पर OTP जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने का बात यह है कि उनके पास आधार में जो मोबाइल नंबर चला है वे भी रहना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा, भरना होगा। अब बचा क्या, अब बचा यहाँ बच्चे के बारे में। तो बच्चे में जिनका भी आधार लगा है, ठीक है, उन लाभार्थी उनके अभिभावक को बुला लें। अगर उनके अभिभावक का लगा है तो उनके अभिभावक को बुला लें, उनका फ़ोटो खींच के स्कैन करके मिलान हो जाएगा, ठीक है। और आधार सत्यापित, मोबाइल सत्यापित करके हम लोग THR भर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ प्रेग्नेंट महिलाओं का भर रहा हूँ, ठीक है, लाभार्थी का। तो मैं यहाँ एरो पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ तीर पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इनका भर रहा हूँ, श्रीकांती देवी जी का, ठीक है। तो मैं इनका भरने के लिए THR, मैं यहाँ THR पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर जो THR दिया है मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मेरा आवाज़ साफ नहीं है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम है, इसके लिए सॉरी। तो मैं यहाँ THR पर क्लिक कर रहा हूँ। THR पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। प्रोसीड, आगे बढ़ें। देखिए स्किप तब करना है जब उनका आधार मौजूद नहीं हो, लेकिन हमें यहाँ अब विभाग से निर्देश दिया गया है कि इनका फ़ोटो KYC करना है, ठीक है। लिखा है बेनिफिशियरी फ़ोटो इज नॉट कैप्चर्ड एंड KYC पेंडिंग। मतलब इनका जो आधार है यहाँ KYC में मौजूद नहीं है और फ़ोटो भी कैप्चर नहीं किया गया है। तो इसके लिए हमें जो नीला में प्रोसीड लिखा है इस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ, पहला वाला पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ हमें दो प्रक्रिया से गुजरना होगा, एक फेस कैप्चर करना है, दूसरा KYC करना है। इसके लिए क्या क्या रहना चाहिए, तो आधार कार्ड इनके पास रहना चाहिए और मोबाइल भी इनके पास होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। कहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, प्रोसीड पर। तो मैं यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिया है अनुमति, ये जो है कंसेंट है, एक तरह से अनुमति होता है कि आपके द्वारा अनुमति दिया जाता है आधार और KYC के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए अब मैं यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। कहाँ पर, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, पहले आपके वे उन लाभार्थी का, यहाँ लाभार्थी रहेंगे तभी हो पाएगा फ़ोटो कैप्चर। तो मैं यहाँ फ़ोटो कैप्चर करूँगा, कैप्चर फेस पर क्लिक करके, ठीक है। तो मैं यहाँ कैप्चर फेस पर क्लिक कर रहा हूँ। पलक झपकाइएगा इसे। तो देखिए यहाँ पर इनको पलक झपकाना है। देखिए पलक झपकने के बाद यहाँ आई ब्लिंक लिखा है, स्ट्रेट फेस है। तो ये इनका हो गया है, प्रोसेसिंग इमेज में यहाँ आ चुका है, ठीक है। इमेज इनका बन रहा है।
है। तो देखिए इनका फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। फ़ोटो लेने के समय ये बात ध्यान देना है कि इनको आँख का पलक झपकाना है 2-3 बार, ऐसे कर मतलब आँख का पलक जब झपकाएंगी तो ये फ़ोटो कैप्चर होगा आधार से मिलान होने के लिए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। मैं यहाँ कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ? सेव पर। अगर मान लीजिए इनका फ़ोटो साफ नहीं आता तो मैं यहाँ कैप्चर अगेन पर क्लिक करता। फिर एक बात ध्यान दे लीजिए, अगर मान लीजिए कि फ़ोटो सही नहीं आया रहता इनका, ठीक है, तो यहाँ कैप्चर अगेन पर क्लिक करना था हमें, लेकिन यहाँ फ़ोटो इनका साफ आ चुका है तो मैं यहाँ कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ? सेव पर, ठीक है। अब देखिए फ़ोटो जो है सेव हो चुका है। यहाँ पर आ गया है क्या नोटिफिकेशन में, बेनिफिशियरी फ़ोटो सेव्ड सक्सेसफुली। इनका जो फ़ोटो है सफलतापूर्वक क्या किया जा चुका है? प्रमाणित किया जा चुका है, सेव किया जा चुका है। अब अगला स्टेप क्या है? प्रोसीड विथ ई-केवाईसी। इनका आधार अब यहाँ से लिंक किया जाएगा, उसी पर मैसेज आ जाएगा अब इनका कि ये THR इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब से पोषाहार का जब वितरण होगा तो हमें इसी तरह THR भर के ही पोषाहार देना है जब आ जाएंगे लाभार्थी तब, ठीक है। फिर से एक बात ध्यान दीजिए कि जब लाभार्थी को आप पोषाहार दे रही हैं तो उस समय आपको इसी तरह भरना है, ठीक है। तो यहाँ प्रोसीड विथ ई-केवाईसी भरूंगा मैं। और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ कन्फर्मेशन है। यहाँ क्या है? एक कन्फर्मेशन है कि आधार नंबर बेनिफिशियरी का प्रोसेस में है। मतलब ये आधार जो आप जोड़ेंगी ये अभी प्रक्रिया में है, अभी हर काम में आप यहाँ इस्तेमाल कर रही हैं आधार को। फिर क्या है? ई-केवाईसी यहाँ सेव्ड एक बार हो जाएगा तो इसको बदला नहीं जा सकता है। जिनका आधार आपके द्वारा यहाँ भरा जा रहा है उनका आधार बाद में चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें इनका क्या करना है? यहाँ इनका आधार नंबर भरना है हमें यहाँ, ठीक है। आधार में जो नंबर है यहाँ भरना है। और ये जो कैप्चा है, कैप्चा में जो कोड लिखा है, जो भी लेटर और जो अक्षर और अंक लिखा है, इस चीज़ को सेम चीज़ को हमें यहाँ भरना है। सेम चीज़ कैप्चा लिखा है, सेम चीज़ को हमें यहाँ भरना है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा इनके मोबाइल पर, कुछ समय के लिए वैलिड होता है, 5 मिनट के लिए लगभग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर भर रहा हूँ इनका, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया है? आधार नंबर और इनका कैप्चा भर दिया है जैसा लिखा था कैप्चा। अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि जो मोबाइल नंबर है इनके पास में है, यहाँ पर क्या लिखा है? टाइम वैलिडिटी क्या लिखा है? 10 मिनट का समय है। और इसी समय में इस मोबाइल नंबर पर जो ये आखिरी 4 अक्षर लिखा है, जो ये आखिरी 4 अक्षर लिखा है, ये मोबाइल नंबर आपको पहचानने के लिए है कि इसी मोबाइल नंबर पर आपका OTP गया है। और वह OTP हमें तुरंत यहाँ भरना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है।